आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर मैट्रिक्स हमने शुरू किया था, आज उसका थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज देखो कुछ खास नहीं है। पहले डेफिनेशन से बताते हैं, फिर आपको एग्जांपल से बताएंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, खाली आपको शब्द याद रखना होगा कि ट्रांसपोज एक शब्द है हमारे में। इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे उसके एलिमेंट को दिखा रहा है, बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है उसका m बाई एन, मतलब m रोज हैं n कॉलम है, m बाई एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। यहां से ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ a इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ a। मतलब उसकी रोज जो हैं, जो उसकी रो हैं, उसको कॉलम बना, उसकी जो रो है उसको कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। ठीक है, देखिए दैट इज कि ए आई जे एम बाई एन में है, देन ए ट्रांसपोज किस तरह डिनोट करेंगे, ट्रांसपोज है तो ए के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में टी लगा देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। यहां नीचे कुछ ऐसा लिखने को नहीं है, ऊपर है सुपर स्क्रिप्ट में टी लगाया है। या फिर दूसरे तरह आप डिनोट कर सकते हैं कि यहां डैश लगा दें, ए लिखें और फिर डैश लगा दें। ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, सॉरी, हाँ करेंगे क्या, ए डैश ए जे आई कर देंगे, ऑर्डर बदल जाएगा, एन बाई एन की हो जाएगी, एन बाई एम की हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर ए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए आपको कोई मैट्रिक्स दी है 2 1 a 3 5 b, इस तरह की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालने को कह रहा है। तो बाय डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि इसकी जो रो है उसको कॉलम बना दें। तो क्या करेंगे, पहली रो उठाएंगे, पहली रो में है 2 1 a, तो 2 1 a घुमा दिया, उसको कॉलम कर दिया। दूसरी रो उठाएंगे 3 5 b, उसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर था 2 बाई 3, इसका ऑर्डर देखिए 3 रो है 2 कॉलम है, तो 3 बाई 2 हो गया इसका ऑर्डर। ऑर्डर देखिए पलट गया, जो भी एलिमेंट्स थे वो भी पलट गए। ये रो थी कॉलम हो गई, ये रो थी ये कॉलम हो गई, ये कॉलम थी ये रो हो गई, ये कॉलम थी ये रो हो गई, ये कॉलम थी ये रो हो गई, सब पलट गया। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। अब बताओ ये कहीं से कठिन लग रहा है, ये तुमको लगता है कि ये क्लास 12th में होना चाहिए, कहीं से कठिन है। रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने से उसको कोई फर्क ना पड़े, वो वही की वही रहे, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कैसे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लेने में स्क्वायर की या रेक्टेंगुलर की कोई बात नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा सकता है। लेकिन जब सिमेट्रिसिटी की बात होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि हम जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, मतलब उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, तो वही की वही मैट्रिक्स मिले, इसी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, अभी अभी बताया हमने। तो अगर पलटने पर वही मिले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी तो कोई चांस है। अगर मान लो रेक्टेंगुलर होगी 2 बाई 3, पलटोगे तो ऑर्डर ही बदल जाएगा 3 बाई 2, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये सेम हो। हाँ, स्क्वायर में चांस है, स्क्वायर मान लो 3 बाई 3 की है, पलटे तो भी ऑर्डर क्या है 3 बाई 3। अब चांस है कि हाँ हो सकता है कि वो सेम हो। देखो यहाँ पर, मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब वही का वही रहा। दैट इज कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब पलटने पर भी वो दोनों बराबर हैं फॉर ऑल आई एंड जे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल देखे रहोगे तो सही रहेगा। एक मैट्रिक्स ये दी हुई है 3 बाई 3 की, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज तो वैसे भी ले सकते हैं, लेके देखें, √3 2 3, ये पहली रो है, इसको कॉलम बना दो, √3 2 और 3, यही है ना। ठीक है, दूसरी रो उठाई 2 माइनस 1.5 और -1, इसको कॉलम बना दिया। तीसरी रो, अब तीसरी कॉलम बन जाएगी 3 - 1 1, तो
3 -1 1। देख लीजिए, मिला के देखिए, √3 √3 2 2 3 3 2 2 -1.5 -1.5 -1 -1 3 3 -1 -1 1 1। वही की वही है, दोनों बराबर हैं। ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसको, तो हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देख लीजिए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक तो समझ गए कि ट्रांसपोज लें वही की वही हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर वही बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। मतलब आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, अब जो ट्रांसपोज आया वो बराबर है निगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के। देख लीजिए, दैट इज ए जे आई, ट्रांसपोज लेने पर आई जे से जे आई हो जाएगा, वो बराबर है किसके? निगेटिव ऑफ ए आई जे के। मतलब जो पहले से मैट्रिक्स थी खाली उसमें निगेटिव का मल्टीप्लाई हो गया, ट्रांसपोज लेने पर उसके बराबर आया फॉर ऑल आई एंड जे। यहां देख लीजिए, एक एग्जांपल हमने फिर ले लिया, इस तरह है, इसका ट्रांसपोज लेके देखें। देख लीजिए, 0EF पहली रो है ये, ठीक, दूसरी रो है, दूसरी कॉलम हो जाएगी -E 0 और G, ठीक। तीसरी रो, तीसरी कॉलम हो जाएगी -F -G और 0, ठीक है। देख पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर आप खास बात क्या देख रहे हैं? 0 का 0 रहा, E का -E हो गया, F का -F हो गया, -E का +E हो गया, 0 का 0 ही रहेगा भाई, G का -G हो गया, -F का F हो गया, -G का G हो गया और 0 0 ही रहेगा। तो बात यहाँ क्या हुई कि इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सिर्फ -1 का मल्टीप्लाई कर दिया हो। मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वैसे ही कुछ चीज़ लग रही है कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। अब आप देखें, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो गई। सिमेट्रिक के लिए बताया कि ट्रांसपोज लें तो भी मैट्रिक्स ज्यों की त्यों रहे, तब वो सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक बताया कि जब ट्रांसपोज लें तो वो निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाए। अब इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक आप किस आधार पर करें? कोई भी मैट्रिक्स को आप उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, घुमा दें और वो उसके निगेटिव के बराबर हो। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने चाहे यहाँ बदला या यहाँ बदला, डायगोनल तो उसके नहीं बदल रहे हैं, डायगोनल तो नहीं बदल पा रहे हैं आप, क्योंकि इसको बदल के यूँ करेंगे तो भी ये वाला एलिमेंट तो यहीं का यहीं है, इसको बदल के यहाँ करेंगे तो भी ये तो यहीं का यहीं है, इसको बदल के यहाँ करेंगे तो भी ये तो यहीं का यहीं है। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जहाँ आई और जे की वैल्यू बराबर है, हमने आपको डायगोनल बताया हुआ है, उसको आप बदल नहीं पा रहे हैं। अगर ट्रांसपोज लेने पर डायगोनल बदल नहीं रहा है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो डायगोनल को वो नंबर होना चाहिए जो अपने निगेटिव के बराबर हो, तभी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकेगा। फिर से समझिए बात को, ट्रांसपोज लेने पर डायगोनल अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, ये बात समझ गए आप, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है कि जब हम ट्रांसपोज लें तो वो उसके निगेटिव के बराबर हो जाए जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो सब में तो निगेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, चलो मान लिया कि ऐसी कुछ हम सेट कर देंगे कि घुमाने पर वो निगेटिव लगने लगेगा, हाँ। लेकिन जब डायगोनल चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो वही के वही नंबर घुमा देने पर निगेटिव कैसे हो जाएंगे? इसीलिए जब भी आप कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें तो उसमें ये बात ज़रूर होगी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि 0 ही एक इकलौता नंबर है जो अपने निगेटिव के बराबर है। यही नोट पॉइंट देखिए हमने यहाँ लिखा है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। सिमेट्रिक में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ये जरूरी है। क्यों जरूरी है इसका कारण अभी अभी हमने बताया। अगर आप भूल गए तो फिर बैक करके देख लीजिए क्या कारण हम बता रहे थे इसका।
एक बार इसको पढ़िए, फिर कारण सुनिए, फिर इसको देखिए, कारण सुनिए, बार बार इसको रिपीट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, अब इस पे ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी ज़रा देख लेते हैं। पहली है, किसी मैट्रिक, कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, ठीक, कोई एक मैट्रिक्स आई, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया तो वही पहली वाली मैट्रिक्स वापस आ गई। भाई आप ऐसे समझें कि आपके पास ये मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है, उसकी रोज को आपने कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, ये आ गई ट्रांसपोज। अब ये जो आई, अब इसका फिर ट्रांसपोज ले लिया, तो अब क्या करेंगे, अब इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे, तो वापस वही मैट्रिक्स तो कर दी आपने। समझ पा रहे होंगे। दूसरा, k इंटू ए, कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई किया जा चुका है पहले से। अब स्केलर का मल्टीप्लाई जानते हैं मैट्रिक्स में किस तरह होता है, सारे एलिमेंट्स में हो जाता है। कोई एक मैट्रिक्स A है, उसमें k का मल्टीप्लाई पहले से हो चुका है, ठीक, उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, कोई एक मैट्रिक्स आएगी। अब ये बराबर होगी कि अगर हम उस A मैट्रिक्स का सीधे सीधे ट्रांसपोज ले लें और बाद में उसमें k का मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम चीज़ है। मतलब कहने का क्या है, किसी एक मैट्रिक्स में आप पहले k का मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज लो, या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके k का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क पड़ेगा बताओ ना, k मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके ट्रांसपोज लेने ना लेने पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लो और फिर मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तीसरा, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। कोई एक मैट्रिक्स आपने a ली और दूसरी एक b ली, उन दोनों को जोड़ा और फिर ट्रांसपोज ले लिया, वही चीज़। ये बराबर होगी किसके, एक मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज लिया, दूसरी मैट्रिक्स थी उसका भी ट्रांसपोज लिया, अब दोनों को जोड़ दिया, तो भी तो वही बात है। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा बुक में से, आपको तसल्ली हो जाएगी अगर कोई बेचैनी हो रही है। चौथा जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब तो लॉजिकल है, आप समझ पा रहे होंगे। चौथे में जरा आप लोगों को अटपटाहट होती है कि क्यों ये पलट गया। ए बी, कोई दो मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट लिया और उसका अब ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बराबर होगा कि बी का ट्रांसपोज करें और मल्टीप्लाई करें ए के ट्रांसपोज से। देखो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये पलट जाता है, ध्यान रखना इस बात का। क्यों पलट जाता है विथ रीजन, अभी इसको समझते हैं। देखो एक हमने एग्जांपल लिया, इफ ए ये है बी ये है देन शो दैट ए बी का ट्रांसपोज, डैश से भी दिखाते हैं, बता चुके हैं, इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। करके देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ए का ऑर्डर क्या है 3/1, बी का क्या है 1/3। क्या a इंटू बी पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर है। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 का होगा, ठीक, समझ पा रहे हैं। प्रोडक्ट हम बता चुके हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी रो उठाएंगे, इसकी रो में एक एलिमेंट है, इसके एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ए बी क्या आएगा, -2 1, तो ये -2 आएगा, फिर ये -6 आएगा, फिर +12 आएगा। अब दूसरे रो से इसके कॉलम में करते जाएंगे, तो 4 12 -24, तेज़ी से कर रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, 5 15 और -30। देखो 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक। ये बराबर होनी चाहिए किसके, बी ट्रांसपोज के। बी ट्रांसपोज क्या है देख लीजिए, इसको कॉलम कर देंगे 1 3 -6। ए ट्रांसपोज क्या है, ये ऐसे कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो कर देंगे हम, -2 4 और 5। अब इसका ऑर्डर देखिए 3/1, इसका देखिए 1/3। क्या b इंटू ए किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, क्योंकि इसका कॉलम है इसका रो बराबर है। लेकिन क्या a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज किया जा सकता है, देखें आप, a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, वो क्या होगा 1 3, और b ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज ये हो गया 1 3
और बी ट्रांसपोज है 3 1। किया तो इसका भी जा सकता है, देख लीजिए, किया तो इसका भी जा सकता है, लेकिन ऑर्डर क्या है 1/1 का, इसका क्या है 3/3 का, बराबर हो ही नहीं सकता, यहीं से हो गया, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलत चीज़ हम क्यों करें, हम तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कह रहे हैं कि वो 1/1 के ऑर्डर की आएगी, वो तो करना भी नहीं है। करना क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उसको करते हैं। कैसे होगा, इसकी रो इसके कॉलम में, देखो कैसे, -2, फिर इसमें आएगा 4, इसमें 5, फिर इसका दूसरा रो उठाएंगे, इसके कॉलम में करते जाएंगे, -6, ये 12, ये 15, ठीक, फिर ये क्या होगा 12, -24, और इसमें आएगा -30। देख लीजिए, मिला लीजिए भाई। अच्छा, इसका ट्रांसपोज भी तो लेना था, ए बी का ट्रांसपोज, देखो अच्छा यहीं से मिला लो, इसका ट्रांसपोज लेके देखो, -2 -6 12, -2 -6 12, 4 12 -24, 4 12 -24, 5 15 -30, 5 15 -30, वही आया कि नहीं आया, देखो आ गया बराबर। मानते हो अब कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए ये सब तो आप लोगों को याद रहता है कि 2 बार किसी को उल्टा टांगा तो वो वापस सीधा हो गया, ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। इसमें ज़रा आप लोग चूक जाते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से याद रखिए, इसीलिए हमने इसी पे एक क्वेश्चन कराया, बाकी पे तो आप खुद कर सकते हैं और समझ भी रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे ध्यान दीजिए, ये दुआ कीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, अक्सर आता है, आ जाएगा तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि काफ़ी सिंपल है, ठीक है। थ्योरम से बहुत से बच्चे भागते हैं कि थ्योरम मुझे समझ में नहीं आता, ये आएगा, सुनो क्या है प्रूफ इसका। पहले तो हम देखें कि हमें प्रूफ करना क्या है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूरी एक मैट्रिक्स जो बनेगी, कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया, ए को और ए ट्रांसपोज को जोड़ दिया, अब जो नई मैट्रिक्स ये पूरी आई, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स को दर्शा रहा है, ध्यान देना। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इस पूरी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो यही की यही आ जाए, तभी कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलो, है ना। दूसरा क्या है, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये भी पूरी एक मैट्रिक्स है, ये भी ध्यान देना, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये निगेटिव ऑफ दिस आ जाएगी, तभी कहलाएगी ना स्क्यू सिमेट्रिक। अब ध्यान दो क्या कर सकते हैं हम कह रहे हैं जब ये पूरी एक मैट्रिक्स है तो हमने क्या किया, लेट B इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस पूरे को एक B मान लिया तो लिखने में हमें सिंपल रहेगा। इसका ट्रांसपोज ले लिया B ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज का होल या ट्रांसपोज, ये क्या होगा देखते जाइए। तो हम इस प्रॉपर्टी से जानते हैं A प्लस बी का होल ट्रांसपोज जब होता है तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इसमें भी यही चीज़ करेंगे, A ट्रांसपोज प्लस ये B जो है पूरा A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। अब देखो क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा वापस, ए आ जाएगा, 2 बार उल्टा टांगा तो वही आ गया। अब ए ट्रांसपोज लिखो या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, एक ही बात है ना, ए ट्रांसपोज प्लस ए या फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक ही बात है। यही तो बी थी, यही मैट्रिक्स तो बी है, नीचे देख लीजिए दिक्कत हो रही हो तो, ये बी ही तो है। इसका मतलब यहां से क्या आया कि बी ट्रांसपोज बराबर है बी के, दैट इज कि बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आप बी की जगह लिख सकते हैं जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसको लिख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम हम दूसरा वाला भी इसी तरह करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज वाले को, इसको चलो सी मान लो, लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये उसके निगेटिव के बराबर हो जाए,
देखो क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाँ, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही होगा। क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, यही आएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ जाएगा। अब इसमें से अगर निगेटिव कॉमन ले लें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। क्या आया यहाँ तक कि सी ट्रांसपोज बराबर है माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसी को तो सी माना था, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, दैट इज कि सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो लिख लेना भाषाओं से, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? क्यों डरते हो थ्योरम से? इतना सिंपल तो था, तुमको खाली पता होना चाहिए कि ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ये पूरी एक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस आधार पे हम किसी मैट्रिक्स को कहते हैं? जब उसके ट्रांसपोज लेने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े। स्क्यू सिमेट्रिक किस आधार पे कहते हैं? जब ट्रांसपोज लेने पर वो उसके निगेटिव के बराबर हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ें तो यहाँ बताई हुई हैं, प्रॉपर्टीज सब पता है आपको, धड़े धड़ कर लोगे उसको, इसलिए प्रार्थना करना कि ये थ्योरम आ जाए, ठीक। तो आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, क्वेश्चन भी यहाँ पर किए, ठीक है। ट्रांसपोज को पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। वहाँ कुछ इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह निकाला जाता है, उसका इन्वर्स होता क्या है। एक मेथड अभी पढ़ेंगे, एक मेथड अगले चैप्टर डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।